जय श्री कृष्णा। 11 महात्मा। जी हाँ साहब, 11 महात्मा की कड़ी में आज हूँ आपके मोहिनी एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा। हमारा वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक कर जो, शेयर कर जो और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने करी दियो है तो अपना परिचित उनसे भी चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। तो सब मोहिनी एकादशी महात्मा। बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो है वह मोहिनी एकादशी कहवाय है। तो मोहिनी एकादशी को महात्मा हूँ आपके एकादशी महात्मा की जो पुस्तक है उसमें से पढ़ी के सुनाई दियो हूँ। एक बात और खास इन महात्मा का बारा में कि मोहिनी एकादशी को महात्मा जो भी पढ़े हैं और जो सुने हैं दो ही के, पढ़वा वाला और सुनवा वाला दो ही के 1 सहस्त्र गोदान का बराबर पुण्य लाभ प्राप्त हुए हैं। तो साहब हूँ पढ़ी रहो हूँ और आप सुन जो ध्यानपूर्वक। 1 सहस्त्र गोदान का बराबर पुण्य लाभ आपके भी मिलेगो। या जो है एकादशी महात्म्य की पुस्तक हमारा हाथ में है, एक में से जैसी लिखी है वसी की वसी हूँ आपके पढ़ीने सुनाई रहो हूँ। अथ मोहिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा कथा क्या है वो मुझसे कहिए। इस व्रत को करने की कौन सी विधि है सो सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगलों में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मुनि, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से
छूटने का कोई उपाय बतलाइए, कोई साधारण और बिना धन का उपाय मुझे बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, वशिष्ठ जी बोली रहा है, हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म को श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। जय श्री कृष्णा। तो यो साहब मोहिनी एकादशी व्रत को महात्मा मैंने आपके पढ़ी के सुनायो। जय हो 11 माता की। जय श्री कृष्ण।